हेलो दोस्तों। मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जो आजकल लोगों के दिमाग में है। टीवी चैनल्स पे उसका डिस्कशन हो रहा है। लोगों को जानने की इच्छा है कि आखिर ये सब चीज़ क्या है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ उसका नाम है इरोटिका। आजकल बहुत ही इरोटिका चर्चा में है। तो चलिए समझने की कोशिश करें कि इरोटिका क्या है। सबसे पहले तो इरोटिका को अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये उन कैटेगरी की फिल्म्स हैं जिसमें भरपूर रूप में सेक्स प्रदर्शित किया जाता है और बहुत ही खुले रूप से सेक्स प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है इरोटिका की परिभाषा। लेकिन इरोटिका की परिभाषा सिर्फ यही नहीं है। इरोटिका में ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इसके लक्षण हैं जो आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इरोटिका जो है उसके क्या क्या लक्षण हैं और उससे क्या हम कह सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये कि जो इरोटिका है उसकी एक आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, यानी कि कोई भी एक जो कला है, ठीक है, हर एक कला का एक मूल्य होता है। तो इसी तरीके से जो इरोटिका जो फिल्में हैं उसकी कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू होती है, जिसे अंग्रेज़ी में हम ब्यूटी कहते हैं या फिर एस्थेटिक ब्यूटी कहते हैं। फिर दूसरी विशेषता ये है कि इरोटिका जो है वो जो मनुष्य का जो चाहे वो पुरुष का शरीर हो या स्त्री का शरीर हो, उसकी जो खूबी है, उसकी जो सुंदरता है उसे प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, जो कि है इरोटिका। तीसरा ये है कि उसमें जो शारीरिक संबंध दिखाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाए जाते हैं, बहुत ही सभ्य रूप से दिखाए जाते हैं, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रूप दिखाया जाता है फिज़िकल इंटीमेसी का। यानी कि ये जो फिज़िकल इंटीमेसी या फिर संभोग की जो क्रिया है उसको बहुत ही सम्मान पूर्वक ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद उसका और एक लक्षण ये है कि उसमें सेक्स का जो आनंद है उसके बारे में भी सेक्स आनंद का सेलिब्रेशन होता है, यानी कि उत्सव की तरह उसे मनाया जाता है। ये भावना से ये फिल्म की शूटिंग होती है। उसके बाद ये जो इरोटिका है उसमें हमेशा फोर प्ले होता है। फोर प्ले जो एक संभोग का मुख्य अंश है। हाँ, और तो बहुत सारी बातें एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और इसका एक लक्षण ये है कि वक्त के साथ ये फिल्में स्टेल यानी कि फीकी सड़ी हुई नहीं लगती है। जबकि कोई भी जो पोर्नोग्राफिक फिल्म्स है हमने एक बार देखी तो शायद हम दूसरी बार देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें वो बेकार लगती है। लेकिन जो इरोटिका फिल्म्स है उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि उसमें आर्टिस्टिक चीज़ें छुपी हुई हैं, कोई सामाजिक मूल्य छुपे हुए हैं, उसमें एक कहानी है, इसलिए हम वो फिल्म बार बार देख सकते हैं। फिर उसमें जो पात्र होते हैं, लड़का हो लड़की हो, दो लड़के हो या दो लड़की हो, अलग अलग प्रकार की इरोटिका आजकल उपलब्ध है। तो उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं, जैसे उसमें अफेक्शन दिखाया जाता है, यानी कि प्यार दिखाया जाता है। फिर उसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मर्द और औरत है एक दूसरे की कदर करते हैं। तो ये भी इरोटिका में दिखाया जाता है। इसलिए हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो एक स्त्री पुरुष के जो संबंध कैसे होने चाहिए, न केवल लैंगिक संबंध लेकिन प्रेम के संबंध कैसे होने चाहिए, वो भी जानकारी हमें इरोटिका फिल्मों से मिलती है। इसके बाद हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पोर्नोग्राफिक फिल्में देखी है तो उसमें एक सबसे भयंकर चीज़ ये दिखाई जाती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी ने भी संभोग कर लिया। और सबसे दुख की बात ये हम लोग देख सकते हैं उन फिल्मों में कि दिखाते हैं कि उसके बाद उसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ। आप समझ ही सकते हैं कि किसी भी अनजान इंसान के साथ अगर संभोग किया जाए असुरक्षित, तो आपको कोई भी यौन रोग भी हो सकता है, आपको एड्स भी हो सकता है, गुप्त रोग भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें वो कभी नहीं दिखाते, इसलिए लोगों को लगता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होता और अनजान लोगों के साथ सेक्स करने में कोई हानि नहीं है। तो ये शायद एक बहुत ही भयंकर चीज़ वो दिखाते हैं अपनी फ़िल्मों में। लेकिन यहाँ पे इरोटिका में वो लोग कोशिश करते हैं कि एक
हस्बैंड वाइफ है उनके बीच का उन्होंने प्यार मोहब्बत दिखा दिया, या फिर कोई दो प्रेमी है उनके बीच की प्यार मोहब्बत उन्होंने दिखा दिया। तो ये हमेशा एक रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही ये फिल्में घूमती रहती है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फिल्मों में एक लक्षण ये है कि यहाँ पे न पुरुष स्त्री को कंट्रोल कर रही है, न स्त्री पुरुष को कंट्रोल कर रहा है। और उसी तरीके से अगर जिसे गे इरोटिका कहते हैं या लेस्बियन इरोटिका कहते हैं, तो उसमें भी कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपसी प्रेम यहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत अहम बात जो इरोटिका में पाई जाती है वो ये है कि यहाँ पे दो जन जो संभोग कर रहे हैं वो दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई किसी के दबाव में आके कुछ नहीं कर रहा है। यानी कि ये जो इरोटिका है उसमें ये ज़बरदस्ती वाली बात नहीं आती। और अंत में ये मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो पुरुष हो स्त्री हो या दो पुरुष हो या दो स्त्री हो, उनमें हमेशा एक मानसिक बंधन दिखाया जाता है और मानसिक बंधन दिखाने के बाद ही वो लोग संभोग करते हैं। तो कुछ मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा जो कि पूरी तरीके से हम लोग तो इरोटिक उसे नहीं कहेंगे, लेकिन इरोटिसिज्म के अंश इन फिल्मों में ज़रूर है। आप खुद ये फिल्में देखेंगे और फिर मैंने जो लक्षण बताए हैं इरोटिका के, अगर आप उसके साथ उसकी तुलना करेंगे तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि हाँ, ये फिल्मों में इरोटिसिज्म का अंश है। और ये सारी बातें जो मैंने चर्चा की है वो ये फिल्मों में अधिक या कम रूप में पाई जाती है। तो मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगा जिसमें आप उसे कह सकते हैं कि वो इरोटिक फिल्म्स है या फिर इरोटिका के अंश है। अब जैसे फिल्म फायर है, या फिर फिल्म सिंस है, या फिर कामसूत्रा अ टेल ऑफ लव है, हिंदी फिल्म जिस्म है, हिंदी फिल्म उत्सव है, हिंदी फिल्म आस्था है, अंग्रेज़ी फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट है, अंग्रेज़ी फिल्म ब्लू लगून है, अंग्रेज़ी फिल्म ब्रोकबैक माउंटेन है। तो ये फिल्में अब नेक्स्ट टाइम जब आप देखें तो ध्यान से देखिएगा, और मैंने जिन मुद्दों के पर चर्चा की है इरोटिका को लेके, देखिएगा कि ये अंश आप उनमें पाते हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब सारी बातें उनमें हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने इरोटिका देखी है। और इरोटिका उतनी नुकसान नहीं करती जितनी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स करती है, क्योंकि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स में ये बातें नहीं होती है। उनका मकसद सिर्फ सेक्स उत्तेजना करना है। और सबसे बड़ी कठिनाई तो ये है कि वो हमेशा फिल्मों द्वारा ये कहना चाहते हैं कि किसी भी अजनबी के साथ संभोग करने से कुछ नहीं होता है, जो कि ये बहुत ही बड़ी गलत मैसेज हम लोग को मिलता है। तो उम्मीद है कि अब इस वीडियो से आप पोर्नोग्राफी और इरोटिका का फ़र्क समझ गए होंगे। अब फैसला आपको ये करना है कि आपकी जो टाइम और एनर्जी है वो आप पोर्नोग्राफी में लगाना चाहते हैं या इरोटिका में। ये फैसला तो आप खुद ही कर सकते हैं अपनी सोच समझ के हिसाब से। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।